हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे एक छोटे से सेल से, एक छोटे से एग से पेट में बच्चा कैसे बन जाता है, पेट में बच्चा कब और कैसे रुकता है, और हर महीने दर महीने गर्भ में शिशु का जो विकास है वो कैसे होता है, कैसे ये कुदरत का करिश्मा है। और साथ ही में हम जानेंगे कौन से महीने में शिशु के कौन से अंग बन जाते हैं, और जब महिला के अंदर गर्भाशय में जो है एग जाकर चिपकता है तो महिला को कौन कौन से जो है प्रेगनेंसी के लक्षण दिखाई देते हैं। चलिए जानते हैं इस पूरे प्रोसेस को। दोस्तों, महिला की ओवरी से जो है हर महीने एक अंडा बाहर निकलता है। जिस दिन ऐसा होता है उसी प्रोसेस को ओवुलेशन कहते हैं। दोस्तों, ओवुलेशन के समय या फिर ओवुलेशन के 2 से 4 दिन पहले अगर आपने रिलेशन मेंटेन किए होंगे तो ओवुलेशन डे के समय जब महिला की ओवरी से अंडा बाहर निकलता है और फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है, जहां पर ही रिलेशन के बाद आपके मेल पार्टनर का सेल आता है और एग के अंदर जाकर जहां पर निषेचन क्रिया हो जाती है और एग वहां पर फर्टिलाइज हो जाता है, ये है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगर आपने ओवुलेशन से 2 से 5 दिन पहले अगर रिलेशन रखे होंगे तो ओवुलेशन होने से पहले ही सेल फैलोपियन ट्यूब में, मेल पार्टनर का सेल फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और एग का वेट करता है, क्योंकि अभी तक ओवुलेशन नहीं हुआ होता है। और जब ओवुलेशन का टाइम जो है आ जाता है तो एग बाहर आता है, तो वो सेल जो है एग को फर्टिलाइज कर देता है और फिर ये फर्टिलाइज हुआ एग जाइगोट की फॉर्मेशन में आ जाता है। फिर ये धीरे धीरे डिवाइड होता है और ये सारा प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब में हो रहा होता है। और फिर ओवुलेशन के 7 से 8 दिन बाद ये फर्टिलाइज हुआ एग यूट्रस की तरफ ट्रेवल करने लगता है और एम्ब्रियो बनने लगता है। और फिर यूट्रस में, गर्भाशय में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है, मोटी परत होती है, वहां पर जाकर चिपकता है। और जैसे ही एम्ब्रियो यूट्रस में चिपकता है वैसे ही आपके अंदर इम्प्लांटेशन जो है सक्सेसफुली हो जाता है। एक महिला सही मायने में जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और इसी के बाद महिला के पीरियड मिस हो जाते हैं और महिला का जो है प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और एक महिला को प्रेगनेंसी के लक्षण इसके बाद ही दिखाई देते हैं। लेकिन अगर ओवरी से एग रिलीज होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में वह 24 से 36 घंटे तक वेट करता है। ओवरी से जब एग रिलीज होता है और फैलोपियन ट्यूब में वह 24 से 36 घंटे तक वेट करता है। अगर इस बीच अंडे को अपने पार्टनर के जो सेल है वो नहीं मिले तो इसके बाद ये एग खराब होने लगता है। उसके बाद ये खराब हुआ अंडा पीरियड के रूप में आपके प्राइवेट पार्ट से बाहर आ जाता है। ये तब होता है जब अंदर सक्सेसफुली फर्टिलाइजेशन जो है वो नहीं हो पाया हो। इसलिए ओवुलेशन के टाइम और ओवुलेशन से 3 से 4 दिन पहले रिलेशन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर किसी महिला ने प्रेग्नेंट होना है तो, क्योंकि इस समय सेल और एग की जो निषेचन होने की चांसेस हैं वो इस समय बहुत ज्यादा होते हैं। और निषेचन होने के 7 से 8 दिन बाद भ्रूण यानी एम्ब्रियो गर्भाशय में जाकर चिपक जाता है। इस समय महिला को हल्की सी ब्लीडिंग यानी इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकती है। इसके साथ ही महिला को अन्य लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं, जैसे चक्कर आना, कमजोरी, थकान, उल्टी आना, मन खराब होना, पेट खराब होना, बेचैनी, घबराहट, मूड में बदलाव आना, पेट में हल्का दर्द। ऐसे संकेत मिलने पर महिला को प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर महिला को पीरियड नहीं आते हैं और पीरियड मिस हो जाते हैं तो एक महिला ने गर्भधारण कर लिया है और उसके बाद आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। आइए अब जानते हैं, जब एम्ब्रियो यानी जो भ्रूण है वो गर्भाशय में जब चिपकता है तो भ्रूण का किस तरह से विकास होता है, कौन कौन से अंग उसके कौन कौन से महीने में बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है उसके आसपास पानी की थैली जो है वो बढ़ने लगती है, जो उसके लिए तकिया का काम करती है। और इसी समय एक प्लेसेंटा भी बढ़ने लगता है और यही प्लेसेंटा मां को शिशु से जोड़ कर रखता है, जिससे मां की जो पोषक तत्व हैं वो शिशु को मिलते हैं। दोस्तों, पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस समय मुंह, आंखें, नीचे के जबड़े और गला जो है उसका भी निर्माण होने लगता है और साथ ही में रक्त कोशिकाएं भी बढ़ने लगती हैं और ब्लड सर्कुलेशन शुरू हो जाता है। और दोस्तों, आपको जानकर हैरानगी होगी, भ्रूण का आकार चावल के दाने इस समय होता है, इतना छोटा होता है जितना चावल का दाना होता है। और दूसरे महीने में आते आते
शिशु का चेहरा और अधिक जो है वो विकास करने लगता है। धीरे धीरे भ्रूण के जो दोनों कान हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, दोनों हाथ पैर और उनकी उंगलियां भी बनना शुरू हो जाती हैं, आहार नलिका जो होती है और हड्डियां बनना भी इस समय शुरू हो जाती हैं। दोस्तों तीसरे महीने में बच्चे का विकास बहुत तेजी से होने लगता है। इस महीने में शिशु की लंबाई और वजन दोनों बढ़ने लगते हैं। करीब 1 किलो तक शिशु का वजन तीसरे महीने में हो जाता है और उसी के साथ साथ शिशु के जो शरीर के हिस्से हैं वह विकसित होने लगते हैं और शिशु की हड्डियां और ज्यादा मजबूत और ताकतवर हो जाती हैं। तीसरे महीना खत्म होने तक शिशु के सारे अंग विकसित हो जाते हैं। शिशु के हाथ पैर की उंगलियां अच्छे से विकसित हो जाती हैं और नाखून भी आ जाते हैं। उसी के साथ साथ शिशु की आंखें भी बनने की जो शुरुआत है वो अब हो जाती है। तीसरे महीने में मां के पेट में बच्चा बहुत छोटा होता है, इसके लिए मां को इसका एहसास भी नहीं होता है या फिर पेट में हलचल भी महसूस नहीं होती है। तीसरे महीने में ही शिशु की लिंग जो है वो विकसित होने की जो शुरुआत है अब होने लगती है, इसलिए तीसरे महीने में शिशु के लिंग का पता जो है वो नहीं किया जा सकता है क्योंकि अभी शुरुआत ही हुई होती है। और प्रेगनेंसी के 4th मंथ में, प्रेगनेंसी का जैसे ही तीसरा महीना खत्म होता है वैसे ही शिशु के बहुत सारे अंग विकसित हो जाते हैं और चौथे महीने में शिशु का विकास और अच्छे से होने लगता है और उसके शरीर के अंग अब बहुत ज्यादा मजबूत होने लगते हैं। चौथे महीने में बच्चे की पलके, आईब्रो, नाखून का विकास जो है अच्छे से होने लगता है क्योंकि नाखून और आंखें तो तीसरे महीने में ही विकसित होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन सही मायने में चौथे महीने में इनका विकास पूरी तरह से होता है। चौथे महीने में आप शिशु की धड़कन भी आप सुन सकती हैं। जैसे ही 5वां महीने की जो है शुरुआत होती है वैसे ही बच्चे के सर पर बाल आना शुरू हो जाते हैं और उसी के साथ साथ शरीर पर भी मुलायम बाल आना शुरू हो जाते हैं। 5वें महीने में शिशु की लिंग का जो है पूरी तरह से विकास हो जाता है। 5वें महीने में मां अपने बच्चे की हलचल महसूस कर सकती है क्योंकि शिशु के अंगों का पूरी तरह से विकास हो चुका होता है और उसी के साथ साथ शिशु के आजू बाजू में एक सफेद रंग की परत भी बन जाती है जो शिशु की रक्षा करती है और शिशु के त्वचा का रंग इस समय लाल होता है। 5वें महीने में शिशु की लंबाई और वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अब तक। और फ्रेंड्स 6ठे महीने में शिशु के आंखों का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है जिसकी वजह से पलकें बंद और खोलना बच्चा शुरू कर देता है और बच्चा हिचकियां भी अब लेना शुरू कर देता है जिसकी वजह से मां को ये महसूस होता है। और प्रेगनेंसी के 6th मंथ में बच्चे की हलचल सोनोग्राफी के सहायता से इस समय तक देखी जा सकती है। शिशु के हर एक हिस्से का विकास हो चुका होता है और शिशु अब बाहरी आवाज को भी सुन सकता है और इस पर रिस्पॉन्स भी करने लगता है और शिशु गर्भाशय में अब घूमने भी शुरू कर देता है। और 7वें महीने में शिशु का विकास अच्छे से हो चुका होता है। इस महीने में शिशु गर्भ में घूमने लगता है और जिसकी वजह से मां को ये महसूस भी होता है। इस महीने में आप शिशु की धड़कन को भी सुन सकते हैं। यदि आप महिला के पेट पर आप कान लगाकर अच्छे से सुनोगे तो बच्चे की धड़कन सुनाई देना शुरू हो जाती है। उसी के साथ इस महीने में महिला को और ज्यादा सावधान रहने की जरूरत होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि महिला 7वें महीने में ही बच्चे को जन्म दे देती है और इस महीने में बच्चा कमजोर होता है। बच्चे के फेफड़े जो हैं उनका पूरी तरह से विकास नहीं हुआ होता है और जब बच्चे का जन्म हो जाता है तो कमजोर होने की वजह से बच्चा मर भी सकता है। इस महीने में बच्चा बाहर की आवाज भी सुन सकता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे देता है और हाथ जो है वो पैर हिलाना शुरू कर देता है। 8वें महीने का बच्चा पेट में कितना बड़ा हो जाता है अब ये जानते हैं दोस्तों। 8वें महीने में बच्चे का वजन 2.5 से 3 किलो तक जो है वो बच्चा हो जाता है। इस महीने में बच्चा मां के पेट पर लात मारते हुए साफ दिखाई देता है और मां को महसूस भी होता है। उसी के साथ साथ बच्चे के फेफड़े का जो विकास है वो भी पूरी तरह से होने लगता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में बच्चे के जो है दिमाग का विकास होने लगता है, इसलिए लोग कहते हैं कि गर्भवती महिला को अच्छी किताबें या फिर अच्छी जो वीडियोस हैं या फिर भगवत जो गीता है, गर्भ संस्कार कहते हैं, वो महिला को जरूर सुनना चाहिए इस समय क्योंकि आप जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, जैसा करते हैं वैसा ही बच्चे पर असर पड़ता है। और दोस्तों 9वें महीने में बेबी का विकास पूरी तरह से हो चुका होता है और यही वह महीना है जब हर कोई शिशु के आने की जो है वो वेलकम करने के लिए रेडी हो जाता है। और ये महीना मां के लिए बहुत ही कष्टदायी होता है क्योंकि इसमें महिला को पेट में दर्द होता है। बच्चे के अंग विकसित होने के कारण बच्चा भी महिला को लात मारता है। बच्चे का वजन बढ़ जाने की वजह से महिलाओं को चलने में और सोने में बहुत ज्यादा दिक्कत भी होने लगती है। 9वें महीने में बच्चा जन्म लेने की स्थिति में आ जाता है, उसके लिए बच्चे का सर गर्भाशय के नीचे की ओर हो जाता है। 9वें महीने में बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलो के बीच में हो जाता है और उसी के साथ
बच्चे की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक होती है और पेट में जगह कम होने की वजह से बच्चा सिकुड़ कर रहता है। इसके लिए माँ को कभी कभी बच्चे की हलचल भी महसूस नहीं होती है। 9वें महीने में बच्चा जन्म लेता है। शिशु की हर महीने में विकास होता है, इसलिए महिला को अपने खान पान, उठने बैठने का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि यदि आप अपना ख्याल रखते हैं तो शिशु भी स्वस्थ रहता है और अगर आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे नहीं, तो शिशु भी अस्वस्थ रहेगा।